देश की इन कामयाब महिला नेताओं में इंदिरा गांधी के बाद बहुत से लोगों के लिए सुषमा स्वराज का नाम आता है। 1977 में 25 साल की उम्र में उन्होंने हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता और सिर्फ 25 साल की उम्र में चौधरी देवीलाल सरकार में राज्य की श्रम मंत्री बनकर सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि भी हासिल कर 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर सुषमा बीजेपी में शामिल हो गईं और फिर अंबाला से दोबारा विधायक चुनी और बीजेपी लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गई। 1990 में सुषमा राज्यसभा की सदस्य बनी और 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1996 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीती और फिर सुषमा स्वराज अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री भी बनी और इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का फैसला किया था। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का खिताब भी सुषमा स्वराज के पास है। 2009 में 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा भी रहा और 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय भी सुषमा स्वराज ने संभाला। 7 बार सांसद और 3 बार विधायक बनकर सुषमा स्वराज ने यह बताया कि हिंदुस्तान की महिलाएं चौखटों की बेड़ियों में बंधने वाली नहीं। अपने लंबे सियासी सफर में सुषमा स्वराज की बेटियों के लिए कई सीख छोड़ के गई हैं वो देश की बेटियों को। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी सबसे बड़ी सीख ये रही कि अगर इरादा पक्का हो तो उम्र मायने नहीं रखती। और शायद इसी सोच के साथ ना सिर्फ सुषमा स्वराज 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी बल्कि सोनिया गांधी सरीखी दिग्गज नेता को बेल्लारी सीट पर जाकर चुनौती भी दी। आज सुषमा स्वराज की सियासी लेगेसी को उनकी बेटी बांसुरी स्वराज आगे लेकर जा रही है और दिल्ली वालों को उम्मीद है कि अपनी मां की तरह वो भी एक कद्दावर सियासतदान बनेगी। जब हम सुषमा स्वराज से मिला करते थे तो मुझे याद है कि वो ये बताती थी कि वो चुनाव प्रचार के दौरान पहले अलग अलग राज्यों में हरियाणा में चुनाव प्रचार पर जाती थी, घर आती थी, अपनी बेटी अपने परिवार का ध्यान रखती थी। यहाँ तक कि उनके बच्चे कहते थे कि वो उनके हाथ का खाना खाएंगे तो वो घर में घुसते ही किचन में खाना भी बनाते। अगर आप आज भी स्पीचेस देखें जो इम्पैक्ट छोड़ती हैं देश की सियासत में तो सबसे पहले आपकी सर्च में सुषमा स्वराज की वो कद्दावर नेता जिस तरीके से भाषण दिया करती थी लोकसभा के अंदर और फिर जब वो नेता प्रतिपक्ष बनी और आप जब उस समय के किस्से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे नेता प्रतिपक्ष सत्ता और विपक्ष के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। किस तरीके से उनकी जो वाक चातुर्य थी, उनकी स्पीच डिलीवरी थी, ये तमाम वो चीजें हैं जो सुषमा स्वराज आज देश की बेटियों को ये सीख देती हैं कि एक ओवरऑल व्यक्तित्व क्या होता है। आप राजनीति हो, घर हो, परिवार हो या देश में एक विजन की तरह लीडर हो, किस तरीके से सुषमा स्वराज की कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ समेट के आगे बढ़ती है। और आज भी जब उनकी तस्वीर देखते हैं तो वो तमाम बातें सामने आंखों के सामने नजर आती हैं।